जामिया कासिमिया मदरसा शाही का ज़बरदस्त मुकालमा। कभी भी अब एडवांस रिजर्वेशन 120 दिन की बजाय आप 60 दिन पहले कर सकेंगे टिकट बुक। गुज़िश्ता माह मौलाना सैयद अरशद मदनी का साथ गुज़िश्ता माह मौलाना सैयद अशहद रशीदी का 7वीं मर्तबा जमीयत उलमा के रियासती सदारत के लिए किया गया इंतखाबात। बीजेपी ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बीजेपी ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बहराइच में तशद्दुद होने के बाद करवाया इनकाउंटर। मौसम सरमा में अंडे की मांग बढ़ने की वजह से बहुत ही बड़ी अहम खबर। मौसम सरमा में अंडे की मांग बढ़ने की वजह से आज मुर्गी यूनियन ने की हंगामी मीटिंग, अंडे की कीमत में इजाफा का किया मुतालबा। और जी हाँ, एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि सर्दी के डांडों को देखते हुए सरकार ने यह तय किया है कि गुड मॉर्निंग का समय प्रॉपर 2 बजे तक रहेगा। मॉर्निंग में सुबह 9 बजे से पहले कंबल या रजाई खींचना हमने मानेगा। किसी की रजाई या कंबल में घुसकर ठंडे पैर लगाना, कंबल में घुसकर ठंडे पैर लगाना या हवा पास करने पर छेड़छाड़ का केस दर्ज होगा। घर आए हुए व्यक्ति को चाय न पूछे जाने पर देशद्रोह के बराबर का केस लगेगा। सरकार की तरफ से यह भी तय कर दिया गया है कि नहाकर आने वाले शख्स को पुणे वाला शख्स भी नहाएगा। ज़ाब्ता के कानून मदरसा शाही के मुताबिक 120 गैर हाजिरी पूरे होने पर कई तालिब इल्म का हुआ इखराज। वहीं जी हाँ, दूसरी तरफ मदरसा में तलबा ने किया एहतजाज। 120 से 150 गैर हाजिरी करने की मांग। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अब एक नजर जामिया की सुर्खियों पर। आईपीएल में खिलाड़ियों की नीलामी पर सुनते ही तलबा ने अपने निजामुल औकात में तब्दीली का लिया फैसला। बाहमी कबड्डी ख्याल के बाद 3 घंटे मैच देखने के लिए फारिग। वहीं दूसरी तरफ दरसगाहों में और बाद मगरिब हाजिरी का सिलसिला भी जारी। टेस्ट में हिंदुस्तान ने पहलवान बचाया, राहुल और जडेजा की निस्फ सेंचुरी। तलबा के मल्टीमीडिया मोबाइल चलाने और नमाजों में गफलत बरतने की वजह से शूरे मदरसा ने रोज़ाए दारुल इकामा को सख्ती बरतने का दिया हुक्म। तलबा में खौफ व हिरास का माहौल। शशमाही नतीजा में जी हाँ, बहुत ही बड़ी अहम खबर। शशमाही नतीजा में अक्सर तलबा के औसत में कमी के पेश नजर जिम्मेदार मदरसा ने लिया इनाम कम करने का फैसला, जिसके सबब तलबा के दरमियान होने लगी चहमे गोइयां। जी हाँ, कवानीन मदरसा के मुताबिक कई तलबा का स्मार्टफोन चलाते हुए पकड़े जाने और 120 गैर हाजिरी करने के बिना पर कार्रवाइयों के बावजूद नहीं निकल रहा है कोई मुस्बत नतीजा। इंतजामिया परेशान। इधर तलबा की गैर हाजिरियों का सिलसिला लगातार जारी। गैर मुसल्लत के मुताबिक बढ़ती सर्दी के पेश नजर जी हाँ, बढ़ती सर्दी के पेश नजर सूफी तलबा के अलावा तमाम तलबा में जश्न का माहौल। अपनी दरखास्त बीमारी के नाम जमा करके 24 घंटों में 22 घंटे सोने का लिया फैसला। जी हाँ, और एक बड़ी खबर, बज़्म तहज़ीबुल बयान के इख्तितामी इजलास में तलबा की खचाखच भीड़। गैर मोतबर ज़राए के मुताबिक जलसे के इख्तिताम पर गाजर के हलवे और शमीम भाई के मिलावट की होगी तफसील। फिर देखते हैं अगला प्रोग्राम, यानी दिलचस्प मुकालमा और शेरी बैठक। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। मैं मुसादिक आलम मगरबी बंगाल से मिलते हैं अगली खबरों के साथ। आप हजरात चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तहज़ीब टाइम्स, खुदा का हाफिज। वक्त का मसला खालिस मजहबी और शरई मसला। वक्त कुरान मजीद की आयत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायात से जुड़ा हुआ है। वक्त का मतलब किसी चीज की खसूसियत से निकाल अल्लाह की
तोहफे को फुकरा और मसाकीन और दूसरे कारखाने में सर्व किया जाए। इस्लाम में इब्तिदा से लेकर आज तक वक्त का सेहत हिदायत और माशी व इक़्तिसादी निज़ाम की बुनियाद जिससे मजहबी रूहानी उमूर और दीगर कारखाने खैर अंजाम पाते हैं। इसका मकसद तक़र्रुब इल्लल्लाह और सदक़ा। वक्फ के अमलाक पर हुकूमत की बुरी नज़र लगने लगी है और हुकूमत वक्फ बोर्ड में तरमीम की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। लिहाजा आप सभी हजरात से दरख्वास्त है कि वक्फ बोर्ड और वक्फ तरमीमी बिल को समझने के लिए हमारा मुकालमा मुलाहिज़ा फरमाएं। तो लीजिए नाज़रीन, सबसे पहले पार्लियामेंट की शक्ल में हमारा मुकालमा आपकी खिदमत में हाजिर है। भाई हमारे दो साथी बाहर खड़े हैं और जो अंदर खड़े हैं, बराए मेहरबानी आप लोग बैठ जाए, वरना परेशानी होगी माइक में। गुजारिश है आप लोगों से बैठ जाए। सदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। कृपया आप सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएं। स्पीकर साहब पधार रहे हैं। सदन की प्रक्रिया शुरू की जाए। मिनिस्टर किरण रिजिजू जी। स्पीकर साहब, मैं जिस बिल का आपके सामने परिचय करना चाहता हूं, उम्मीद है कि आप इससे बिल्कुल सहमत होंगे, और अगर आप विरोध करेंगे तो मैं बता दूं कि चंद लोगों ने पूरा वक्फ बोर्ड कब्जा करके रखा हुआ है। आम मुसलमानों को जो न्याय नहीं मिल रहा है, उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। इतिहास में दर्ज होगा कि किस किस ने इस बिल को समर्थन किया है और किस किस ने विरोध किया है। आप ये हरगिज न समझें कि 2024 में अचानक ये बिल ले आए, बल्कि हमने इस पर कई बैठक में मीटिंगें की हैं। हमने बोहरा, आगा खानी, शिया सुन्नी सभी रियासतों के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वगैरह से बात की। उन सब की तरफ से सिफारिशात आई। स्पीकर साहब, वक्फ में इस्लाह की ज़रूरत है। वक्फ प्रॉपर्टीज से औरतों और गरीबों को फायदा नहीं मिलता है, तो क्या सरकार इस पर खामोश बैठी रहेगी? लिहाजा उन लोगों को न्याय और इंसाफ दिलाने के लिए हुकूमत से हमें ही लड़ना पड़ेगा। और इस बिल के तहत वक्फ बोर्ड का नया नाम यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट रखेंगे। और इस बिल में आगा खानी बोहरा वक्फ को भी शामिल किया जाएगा, जुबानी वक्फ को ख़त्म कर दिया जाएगा, और कब्रिस्तान या मजहबी मकामात वक्फ है या नहीं, इसका फैसला कलेक्टर करेगा। और वक्फ बोर्ड की तश्कील में दो गैर मुस्लिमों को भी मेंबर बनाया जाएगा। जिस वक्फ स्टेट की आमदनी सालाना 1 लाख से ज़ायद होगी, उसका ऑडिट किया जाएगा। और इस बिल में जो भी प्रावधान है, आर्टिकल 2005 से लेकर 2013 तक, किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है, उसमें किसी भी तरह का कोई छेद नहीं किया जा रहा है, और ना ही संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन किया जा रहा है। लिहाजा सबका साथ, सबका विकास। सबका साथ, सबका विकास। तानाशाही नहीं चलेगी। प्लीज आप सभी सदस्य खामोश हो जाएं। आपको अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। माननीय अखिलेश जी। भाई तमाम तलबा से अदबन गुजारिश है कि आप लोग वीडियो ना बनाएं, मोबाइल अपने नीचे कर लें, अपने मोबाइल पर ना बनाएं, वीडियो ना बनाएं।
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, ये जो भी एटीट्यूड हो रहा है ये बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब लोकतांत्रिक तरीके से तैयारी पहले से हो चुकी है तो इसको नॉमिनेटेड क्यों किया जा रहा है? अन्य धार्मिक जो मसले हैं उनमें कोई गैर बिरादरी का नहीं आता तो फिर गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? सच्चाई यही है कि भाजपा अपने हताश, निराश, चंद कट्टर समर्थकों की पुष्टिकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे अधिकार कट रहे हैं, इसलिए मैंने कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं। मैंने सुना है कि इस लॉबी में कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, इसके लिए हम ही लोगों को लड़ना पड़ेगा। अध्यक्ष के अधिकार सिर्फ विपक्ष में नहीं है बल्कि पूरे सदन के। इस तरह की आप कोई मनमानी नहीं करें। आप बैठ जाइए, आप नहीं, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये बिल इसलिए ला रहे हैं क्योंकि अभी अभी हारे हैं, इसलिए मैं इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूँ। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि सदन में तारीख श्री इमरान मसूद जी। मान्यवर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैं वक्फ बिल पर संशोधन 2024 का विरोध करता हूँ। मान्यवर, ये बिल लाकर संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम ये सरकार कर रही है और खुलेआम आर्टिकल 15 का विरोध कर रही है। ये लोग वक्फ बोर्ड की शक्ति को खत्म करके डीएम राज लाना चाहते हैं और डीएम राज लाकर वक्फ की प्रॉपर्टीज पे खुरदुर करने की साजिश कर रहे हैं और इन साजिशों को बल देने का काम ये सरकार कर रही है। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ, जब बंदोबस्ती प्रबंधन के अंदर दूसरे धर्म के व्यक्ति को शामिल नहीं किया जा सकता तो वक्फ बोर्ड के अंदर कैसे शामिल किया जा सकता? मान्यवर, सीधे सीधे ये संविधान के खिलाफ वर्जी कर रही है सरकार। हम कहना चाहते हैं, जो भी संविधान की धज्जियां उड़ाने के काम करेगा हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे, इसलिए हम इस बिल का पुरजोर विरोध करते हैं। थैंक यू सर। श्री मुहिबुल्लाह नकवी। शादी को क्या शुक्रिया जनाब सदर, मैं आपकी तवज्जो इस तरफ चाहता हूँ। जस्टिस किरण रिजिजू जी ने जो रिपोर्ट पेश की है, आज तक वक्फ बोर्ड को नहीं बताया गया क्योंकि गवर्नमेंट के मंशे के मुताबिक नहीं थी, जबकि वक्फ एक्ट पार्लियामेंट 1995 से पास शुदा है। पार्लियामेंट का जो एहतराम है वो हम नहीं कर रहे हैं। जनाब सदर, हिंदू एंडोमेंट एक्ट जो कर्नाटक और तमिलनाडु में है उसमें कोई मुस्लिम नहीं हो सकता। इसी तरह 4 धाम में ये लिखा हुआ है कि उसमें मेंबर सिर्फ हिंदू ही हो सकता है और यही सूरत हाल बिहार उड़ीसा में भी है। इसी तरह पंजाब हरियाणा में गुरुद्वार प्रबंधक कमेटी में मेंबर सिर्फ सिख ही होगा और यह उनका अधिकार भी है। लेकिन मुसलमानों के साथ ये अन्याय क्यों? जनाब सदर, मैं आपकी तवज्जो इस तरफ चाहता हूँ, दुनिया का सबसे पहला वक़्फ़ खाने काबा मक्का में है, क्या हम उस पर भी आवाज उठाएंगे कि उसमें कोई हिंदू हो? सर, वक़्फ़ मुसलमानों का मजहबी फरीज़ा है, इससे कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए कोई ताकत हमें महरूम नहीं कर सकती। सर, यह हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जिसका खमियाजा सदियों तक भुगतना पड़ेगा। मैंने पूरे 40 तरामीम को पढ़ा है जो कि गलत है। सर, यह बाज़ाब्ता तौर पर सर्वे कमीशन को दिया जा रहा है। आखिर सर्वे कमिश्नर भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है, तो ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये तो मेरे मजहब के मुतालिक है, तो कोई दूसरा कैसे तय करेगा कि कुरान और हदीस में क्या लिखा हुआ है? या आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? ये सरासर मजहब में दखल अंदाजी है। अगर ऐसा ही होगा तो कोई भी अकलियत खुद को सेफ महसूस नहीं करेगा। पिछले 10 सालों से मुल्क में जो हो रहा है, जनता असहाय महसूस कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि जनता अपने हुकूक को बचाने के लिए सड़कों पे उतर आए। श्री सोमत राय।
मैं 2 ही 4 चीज़ें बोलना चाहता हूँ कि संदेह होता है कि सरकार मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती है। पूरे देश में वक्फ बोर्ड के 8 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टी है, इसलिए सरकार इसमें दखलंदाजी करना चाहती है। इस पर कलेक्टर के सिलसिले में जो बात कही गई, पहले इसमें कलेक्टर नहीं हुआ करता था, तो सरकार इसमें इंटरफेयर क्यों चाहती है? ये बोलते हैं 2 मुस्लिम वुमेन और 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स इन द बोर्ड। अगर ये नॉन मुस्लिम बोर्ड में जाएगा तो वह बोर्ड का सेंसिटिव खराब हो जाएगा। इट इज़ द मुस्लिम प्रॉपर्टी, इसलिए नॉन मुस्लिम नहीं होना चाहिए। श्री असदुद्दीन अवैसी। शुक्रिया सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर, इनकी चालाकी ये है कि आवाम को पूरी बात नहीं बताते। आज के बिल में 40 तरमीमात लाए, जिसमें अक्सर तरमीमात मुसलमान और औकाफ के अगेंस्ट है। इस बिल से गैर मुस्लिमों को वक्फ का सरबराह बना दिया जाएगा। वक्फ करने वाले की कोई हैसियत ना रहेगी। औकाफ की जायदाद किस तरह इस्तेमाल हो, इसका फैसला हुकूमत करेगी। ये तो शरीयत के खिलाफ है। और सर, इस बिल से वो 9 मुस्लिम जिन्होंने 5 साल के अंदर इस्लाम कबूल किया, उन्हें वक्फ करने का कोई हक ही ना होगा, जबकि इस्लाम के अंदर ये है कि गैर मुस्लिम भी वक्फ कर सकता है। और सर, ये बिल कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट नंबर 25 और 26 के भी खिलाफ है, जिसमें हर शख्स को आज़ादी से अपने मजहब पर अमल करने और अपने मजहबी और खैराती अगराज के इदारे कायम करने और उसका इंतजाम चलाने की इजाजत दी गई है। सर, आप बताइए कि अगर आपकी जमीनों को किसी के कब्जे में दे दिया जाए या हुकूमत कब्जा कर ले तो आपको कैसा लगेगा? सर, इस्लाम में तो वक्फ एक इबादत है, तो फिर हम अपनी इबादत की जिम्मेदारी गैर मुस्लिमों को क्यों सुपुर्द कर रहे हैं? सर, एक मिनट सर, 1 सेकंड दीजिए। अभी ये वक्फ बोर्ड से मुताल्लिक शिकायतों और सदर कमेटी के तजावीज़ के बारे में बता रहे थे। आप बताइए सर कि धांधली कहाँ नहीं होती, करप्शन हर जगह है। हम इस्लाहात के मुखालिफ नहीं है, लेकिन इस्लाह के नाम पर हमारी जमीनों को छीन लेने कहाँ का इंसाफ है? आप ही बताइए कि सर, ये बिल पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। प्लीज सदन के मर्यादा का ख्याल रखें। इस बिल के समर्थन में कौन कौन है और इस बिल के विरोध में कौन कौन है? आप लोग विरोध कर रहे हैं, इसलिए इस बिल को जेपीसी में भेजा जा रहा है। सदन का समय समाप्त हुआ। बिहार चंद